मम्मी जी, मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। 1500? लेकिन क्यों? वो नेहा के स्कूल ओपन हो गया ना, तो और बुक्स लानी थी। 1 रुपया भी नहीं दूंगी उसके लिए। लड़की पैदा करने के लिए मैंने कहा था, अगर लड़का पैदा करती ना तो बहुत कुछ करती मैं उसके लिए, पर तूने ये लड़की पैदा करके ना ठीक नहीं किया। पर मम्मी जी, आप ऐसे तो मत बोलिए। मेरे सामने ना ज़्यादा मत बोल। बहू है, बहू की तरह रह, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे लड़का चाहिए, पर तूने क्या दिया? ये कैसे मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगी? पर मम्मी जी, मेरे सामने एक शब्द भी और मत बोल, नहीं तो उसको स्कूल भी नहीं जाने दूंगी। शुक्र कर अभी तो सरकारी स्कूल जा रही है, बस इस साल चली जाए, अगले साल से वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी जी, आप ऐसे मत कीजिए। उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसे पढ़ना पसंद है तो यहाँ क्यों पैदा हुई? किसी और के घर में पैदा होना चाहिए था ना। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। जी मम्मी जी। दादी जी, आप मम्मा को ऐसे मत बोला करो, उन्हें बुरा लगता है। अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगता क्या? आपको बुरा क्यों लगेगा? तेरी वजह से। और किसकी वजह से बुरा लगेगा? अगर तेरी जगह लड़का पैदा होता ना तो मैं बहुत खुश रहती। तूने यहाँ आकर सब कुछ खराब कर दिया। अब अपनी माँ की तरह ना मेरे सामने मत बोल। जा जाके झाड़ू पोछा कर। मम्मा, दादी आपको मेरी वजह से इतना सुनाती हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं बेटा, आप तो इतने प्यारे बेटे हो, आपकी वजह से थोड़ी ना कोई गुस्सा है। फिर दादी हमेशा ये क्यों कहती रहती हैं कि उन्हें लड़का चाहिए था, मैं नहीं? वो बस ऐसे ही। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे पता है दादी आपको मेरी वजह से इतना सुनाती हैं। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, आप जाके पढ़ाई करो। आप तो इतनी प्यारी बेटी हो, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और आगे से ऐसे मत कहना। ओके मम्मा। बहू, एक गिलास पानी लेकर आना जल्दी से। ये लीजिए दादी पानी। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अपनी मनहूस बेटी से पूछ। क्या हुआ बेटा? मम्मा, दादी ने पानी मांगा था, मैं तो बस वही लेके आई थी। ज्यादा ना भोली बनने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, सारा दिन खराब हो जाता है। पर तुझे बात समझ में नहीं आती ना, बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। मम्मी जी, जाने दीजिए ना, छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है? बहुत चालाक है ये। अगर ऊपर वाले ने तुझे बेटा दिया होता ना, आज ये दिन देखने ना पड़ता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझ जैसी बहू मिली। पता नहीं आगे मेरा वंश अब कौन बढ़ाएगा। मम्मी जी प्लीज़, बच्ची के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? मेरे सामने बोले जा रही है? तुझे शर्म नहीं है? मैं तेरी सास हूँ, इज्जत से बात कर मेरे से। मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। जा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ, और दोबारा ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए सुबह सुबह। मेरा अगर दिन खराब हो गया ना तो तुम दोनों की हालत खराब कर दूंगी, और तुझे ना तेरे मायके भेज दूंगी। फिर रहना दोनों वहां आराम से एक साथ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा यहां से। मम्मा, आप रोइए मत। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। दादी ने आपको मेरी वजह से मारा। मुझे सच में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी प्यारी बिटिया है, और दादी ने मुझे आपकी वजह से नहीं मारा। वो बस दादी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन मम्मा, उन्हें आपको ऐसे मारना नहीं चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैंने ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। फिर दादी आपको मारेंगी भी नहीं, परेशान भी नहीं करेंगी, और वो खुश भी हो जाएंगी। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी प्यारी बिटिया रानी है, और दादी को एक ना एक दिन इस बात का एहसास ज़रूर होगा। हमें बस उनकी इज्जत करनी है। इज्जत करोगे ना बेटा? जी मम्मा। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी। क्यों? क्या हुआ? दामाद जी ने कुछ कहा? मम्मी, आपको मेरी शादी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं करानी चाहिए थी जहाँ मुझे कोई अपना ही नहीं समझता है। नहीं बेटा, वो लोग तो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते? नहीं मम्मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और प्यार तो छोड़ो, कोई मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। सब मुझे ताने मारता है। ताने मारते हैं? बेटा
उनका तो पूरा परिवार तुझे कितना पसंद करता था। दामाद जी तो तेरा कितना ख्याल रखते थे, अब ताने क्यों मार रहे हैं? क्या बताओ मम्मी, ये सब आपकी गलती है। आपको मेरी शादी ऐसे घर में करानी नहीं चाहिए थी। अब कुछ बोलेगी भी या बस रोती जाएगी? क्या बोलूँ मम्मी, आपने और उन्होंने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? बुआ जी आप प्लीज़ मत रो। बस करो तुम दोनों, आ गई है बीच में टांग अड़ाने के लिए। शर्म है कुछ? संस्कार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? जब से ये लड़की इस घर में पैदा हुई है तब से इस घर में मनहूसियत आ गई है। उसका साया मेरी बेटी पर भी आ गया है। मम्मी आप उसे ऐसे डांट क्यों रहे हैं? बेटा तू नहीं जानती, सब कुछ ना इसकी वजह से ही हो रहा है। अगर आज इस घर में लड़का पैदा होता ना, समाज में इज्जत बढ़ती मेरी। बस मम्मी, ये सब आपकी गलती है और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, उन सब की जिम्मेदार आप हैं। मैं जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? हाँ मम्मी, आपको मेरी शादी ऐसे घर में करानी नहीं चाहिए थी, जिनकी सोच एकदम गिरी हुई है। और आपको पता है मम्मी, मैं प्रेग्नेंट थी और जैसे उन लोगों को पता चला कि लड़की है तो उन लोगों ने मुझे बोला कि इस बच्चे को गिरा दे। लेकिन मम्मी, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। और तब से पूरा परिवार मुझे टॉर्चर करता है और सब लोग बोलते कि अगर मैंने बच्चा नहीं गिराया तो मुझे उस घर से बाहर निकाल देंगे। इतनी हिम्मत उन लोगों की? तो फिक्र मत कर बेटा, हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करेंगे। उनको सज़ा मिलकर रहेगी। उन्होंने मेरी बेटी को रुलाया है, बहुत गलत किया उन्होंने। एक मिनट मम्मी जी, आप पुलिस स्टेशन जा रही हैं कंप्लेंट करवाने? हाँ, वो लोग मेरी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं तो कंप्लेंट तो करनी है ना। तो उस कंप्लेंट में एक नाम आप और डलवा देना। एक नाम और? किसका? आपका मम्मी जी। मेरा? पागल हो गई है क्या तू? क्या बकवास कर रही है? नहीं मम्मी जी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने भी तो यही किया ना मेरी और मेरी बेटी के साथ। आपको भी बेटी नहीं चाहिए थी और जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो आपको मुझसे और मेरी बेटी से इतनी नफरत हो गई। बताइए आप, मैं झूठ बोल रही हूँ? और आज जब यही सब आपकी बेटी पे बीत रहा है तो आपकी आंखें खुल गई। आप पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हैं। आपकी बेटी बेटी है, मेरी बेटी बेटी नहीं है क्या? आप दिन रात उसको ताने मारती रहती हैं, गलत गलत बातें बोलती रहती हैं। इसलिए मम्मी जी, एक कंप्लेंट आप अपने नाम की भी लिखवा देना। जी मम्मी, आपकी सोच भी इतनी गंदी है। मैंने सोचा कम से कम आप तो अच्छे होंगे, लेकिन आपकी सोच भी इतनी गंदी है। और मम्मी, जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो सब आपकी करतूतों की वजह से हो रहा है। बहू बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, पर जब आज मेरे खुद पर आ रही है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है। मुझे माफ़ कर दो बहू। मुझे बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए था। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा। आज मुझे समझ में आ गया, बेटी बेटों से कम नहीं होती। मुझे माफ़ कर दे बेटा। दादी जी, मम्मा कहती हैं कि बड़ों को बच्चों के सामने झुक के माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए और अगर बड़ों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो हम उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि आप तो मेरी प्यारी दादी हो, है ना? देखा मम्मी, ये होती हैं बेटियाँ जो हमेशा साथ देती हैं। अब आप प्लीज़ कभी ऐसे भेदभाव मत करना। जी बेटा, आज से ये ही मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा भी मेरा सब कुछ। आपको पता है ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो, उन्हें दिखाना चाहते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई सुझाव देना तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है और आपका एक एक शेयर हमें बहुत गाइड करता है, बहुत मोटिवेट करता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।